नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार जब से बनी है उसके बाद लगातार जो है उद्धव ठाकरे इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राज ठाकरे अगर शिवसेना में वापसी करते हैं, शिवसेना में अगर वो शामिल होते हैं, पार्टी का विलय करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में जो एक उम्मीद है वो जागी रहेगी। दरअसल राज ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस लगातार संपर्क में बने हुए हैं, सरकार जब से गठन हुई उसके बाद से ही। और राज ठाकरे ने खुद इस सरकार के बनने के बाद कई बार ट्वीट भी किए थे, देवेंद्र फडणवीस की तारीफें भी की थी और खुद एकनाथ शिंदे को बधाई भी दी थी। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद को संभालने के बाद जो पहला फैसला उन्होंने सुनाया था आर्य फॉरेस्ट कॉलोनी को लेकर के कि वहाँ पर फिर से मेट्रो कार शेड का जो काम है वो शुरू किया जाए। ऐसे में अमित ठाकरे वहाँ पर पहुँचे थे जो कि राज ठाकरे के बेटे, और उन्होंने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन अब जो स्थिति बनती नजर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल अंधेरी पूर्व उपचुनाव को लेकर के राज ठाकरे ने जो पत्र लिखा था भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को, उस पत्र के लिखने के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे के जो संयुक्त उम्मीदवार थे अंधेरी पूर्व उपचुनाव सीट पर मूर्जी पटेल, उनका नाम वापस ले लिया गया। तो ऐसे में यह कयासाराई तेज हो रही है, क्या राज ठाकरे अब भाई उद्धव ठाकरे का साथ दे सकते हैं? क्या बीएमसी चुनाव में दोनों की जोड़ी एक बार फिर से कमाल करती हुई नजर आएगी या फिर यह कयास आराइयों भर की ही बात रह जाएगी? फिलहाल आप देखिए कि इस बार उद्धव ठाकरे के लिए जो बड़ी चुनौती है वो दोगुनी हो गई है, क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ मिलकर के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो वो तने तनहा इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनके साथ कोई बड़ी पार्टी जो है वो नजर नहीं आ रही और सीटों का भी ज़्यादा फासला यहाँ पर उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में राज ठाकरे का अगला कदम क्या होता है, वो शिवसेना में वापसी करते हैं या फिर अपनी पार्टी को और ज़्यादा विस्तार देते हैं महाराष्ट्र की सियासत में। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।